बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, एक चीज हम आज तीसरा दिन है बार बार सुन रहे हैं। अगर हम हुकूमती लोगों की बात करते हैं तो उनकी जुबानी भी हम एक चीज बार बार सुन रहे हैं। आप लोग अपना कोई सा भी मीडिया चैनल इस वक्त ऑन करके देख लें, उसके ऊपर भी आप लोगों को एक चीज सुनाई देगी कि लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है, वो लोग अपने घर बार छोड़कर किसी और जगह मुंतकिल हो जाएं, किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। मैंने अपनी पिछली दो वीडियो में आप लोगों को जो सायरा अफजल तारड़ साहब हैं, कोऑर्डिनेटर हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा की, उनके दो वीडियो पैगाम भी आप लोगों को सुनाए हैं, जिसमें वो खबरदार कर रही हैं और रिक्वेस्ट भी कर रही हैं आवाम से, जहां पर सैलाब का खतरा है या जहां पर सैलाब आ चुका है, कि वो लोग अपने घर बार छोड़कर किसी महफूज मुकाम पर शिफ्ट हो जाएं। तो नाज़रीन, आज हम जितनी इस चीज के ऊपर सर्च कर रहे हैं और जितनी हम लोगों ने इस चीज के ऊपर सर्च की है, तो उसके मुताबिक मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखें, आप लोग खुद जानते होंगे कि मुख्तलिफ किस्म के आप लोग क्लिप देख रहे होंगे, मुख्तलिफ किस्म के न्यूज चैनल या सोशल मीडिया चैनल के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, वीडियो वायरल हुई पड़ी है कि लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो घर डूब गए हैं, उनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी या जो सी वो डूब गई है, लेकिन वो लोग अपने घर छोड़ने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। उन लोगों को पता है कि सामने मौत खड़ी हुई है, वो लोग फिर भी अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह नाज़रीन जोन सी है वो ये है कि उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके, इस मुश्किल दौर में सारी जिंदगी मेहनत करके अपने छोटे मोटे कारोबारों को खड़ा किया, अपने छोटे मोटे घरों को तामीर किया, अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर उन लोगों ने ये अपने लिए एक छोटी मोटी सी रहाइश बनाई है। तो वो लोग किस तरह से अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, या वो लोग उस जगह को छोड़कर किस तरह से जा सकते हैं। देखें, मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो लोग वहां पर मर जाएं। मैं 100% इस चीज के खिलाफ हूं कि जो बंदा ऐसे ऐसे मौके पर वो कहता है कि मैं मरता हूं तो मर जाऊं, मैंने अपनी जगह छोड़कर नहीं जानी, क्योंकि ये मेरे नजदीक मैं ये समझता हूं कि खुदकुशी है और खुदकुशी हराम है। लेकिन नाज़रीन, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो हुकूमत है इसके ऊपर, जिसकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर, कि हम लोग उन लोगों को इतना मुतमिन करें कि भाई आपका हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान हम आपका पूरा कर सकें, जो कि शायद एक मानने वाली बात नहीं है। लेकिन भाई जब जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है तो फिर करना भी उसी को होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत से मुल्कों से फंड भी मिलेगा। हम लोग ये भी देखेंगे कि जो पाकिस्तान की अपनी अवाम है वो भी इन सलाबजगान की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आएगी। तो फिर इस मर्तबा हम लोग एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं कि जिस बंदे का जितना नुकसान हो हम उसका 100% उतना नुकसान पूरा करें। देखें, ये कहने का क्या मतलब हुआ, ये क्या एक लॉजिक हुई कि आप लोग अपना घर बार छोड़कर किसी सेफ जगह शिफ्ट हो जाएं। ठीक है भाई, उनको सेफ जगह शिफ्ट आप लोग करें। मैंने वैसे देखा है कि बाज़ जगह के ऊपर कैंप भी लगे हुए हैं, लेकिन वो बहुत कम है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में, जितनी बड़े पैमाने के ऊपर तबाही हो रही है और आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह दिखाई ये दे रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है लोगों का, उनके घरों का, उनकी जानों का, उनके माल का, तो उस हिसाब से जितने कैंप लगाए गए हैं वो ना होने के बराबर है। और फिर ये कहना कि आप लोग किसी सेफ जगह पर शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, जो साहिब हैसियत है बंदा वो तो चला जाएगा किसी जगह के ऊपर, जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं है वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा। जैसे मैं अपने एक पहले प्रोग्राम में कह चुका हूं कि आज के इस दौर में आप लोग अपने किसी रिलेटिव के घर जाकर नहीं रह सकते। वो बेचारा आपको कितने दिन तक बर्दाश्त करेगा, आपकी फैमिली को कितने दिन तक बर्दाश्त कर सकता है, उसका अपना पता नहीं गुजारा किस तरह से हो रहा होगा, तो वो किस तरह से 2 4 या 10 लोगों की फैमिली को कितने दिन तक बर्दाश्त कर सकता होगा। ये वो बंदा मेरी बात अच्छे से समझ रहा होगा जिसके हालात घरेलू और बिजनेस के हालात इस तरह के हैं। तो फिर जिन लोगों के पास मवेशी हैं, जिन लोगों के पास नाज़रीन जानवर वगैरह हैं, वो अपने जानवर कहाँ लेकर जाएं। और कई लोग इस तरह के, कई खानदान इस तरह के हैं जिनके जानवर मरते जा रहे हैं। कई तो इस तरह के हैं जिनके जानवर जिन्होंने 2 4 5 10 जानवर रखे हुए थे,
अपना गुजारा करने के लिए, या जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग दूध का बिजनेस करते हैं, वो लोगों के तो 5-10 जानवर थे जो उनसे वो वैसे ही मर चुके हैं, और जिन लोगों के जानवर बचे हैं वो मजीद अब आगे से मरते जा रहे हैं। इस चीज का भी हुकूमत को जरा थोड़ा सा ख्याल करना होगा कि वो इस मामले में भी आकर उन लोगों की हेल्प करें, और उनके जानवर हैं जो सी उनकी भी जिम्मेदारी लें, उनके लिए महफूज जगह दें, उनके चारे, उनकी बीमारियों के जो मामला हैं उनको भी हल करें। क्योंकि एक किसान के लिए या उसकी जमीन है या उसका जानवर है, ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर एक किसान है वो अपनी सारी उम्मीदें लगाकर बैठा होता है। फिर नाज़रीन हम लोग आ जाते हैं फसल के ऊपर। देखें हुआ क्या या आगे से हो क्या रहा है। हम लोगों ने देखा गंदम की फसल हुई, किसान को उसका रेट ही नहीं मिला, किसान वैसे सर पकड़ के बैठ गया। कितने लोग इस मर्तबा हमने देखे हैं जिन्होंने अपनी खड़ी फसल को आग लगा दी कि इस फसल को बेचने से बेहतर है इसको वैसे ही आग लगा दो, ठीक है। उसके बाद उसने फिर कोशिश की, उसने चावल की फसल अपनी जमीन के ऊपर लगाई। जब उसने अपनी चावल की फसल अपनी जमीन के ऊपर लगाई तो फिर से मानसून की बारिशों का स्पेल है जो उनसा शुरू हो गया, और बड़ा खतरनाक किस्म का स्पेल वो भी शुरू हुआ था, जो आज से लगभग 1 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें जिसको हम अपनी सादा जबान में, पंजाबी जबान में कहते हैं लाप, जो मूंजी की लाप होती है ना, जो स्टार्टिंग होती है, तो वो जब उसने अपनी जमीन में लगाई तो वो सारी की सारी जो सी लाभ थी वो बारिश से खराब हो गई। उसको करना क्या पड़ा, फिर उस बेचारे ने दोबारा से लाभ खरीदी, या जिनके पास जगह थी एक्स्ट्रा लाभ लगाने की, उन्होंने दोबारा से वो लगाई। वो 15-20 दिन की मेहनत उन लोगों ने की, वो दोबारा फिर नाज़रीन जाकर उन्होंने अपनी जमीनों पर चावल की फसल लगाने के लिए वो लाभ लगाई। अब जबकि तकरीबन कोई 1-1.5 माह रह चुका था फसल तैयार होने में, तो फिर सैलाब ने आकर उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, उनकी सारी फसल जो सी थी वो तबाह कर दी। यानी कि हम लोग सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इस मर्तबा एक फसल में 3-3 बार नुकसान हुआ है किसान को। तो नाज़रीन किसान के पास क्या है, उसकी फसल है बेचारे के पास, और क्या होगी। उस फसल को बेचकर उसने अपनी सारी जो 6 महीने की उसने कर्जा लेके रखा हुआ था अपने मोहल्ले की दुकानदारों से, अपनी बच्ची के लिए जो उसने बर्तन जहेज का सामान लेकर रखा था उधार पर, कि फसल बिकती है तो हम आप लोगों को दे देंगे, जो देहाती लोग हैं या ऐसे कारोबारी लोग हैं जिनका देहाती लोगों के साथ कारोबार चलता है, वो बात अच्छे से समझ रहे होंगे। तो वो भी उन लोगों की गई। अब नाज़रीन जहेज के सामान से एक बात और याद आती है, जिस घर में उसकी बेटी का जहेज का सामान पड़ा हुआ है उस घर में सैलाब आ जाता है, वो बेचारा बंदा किस तरह से अपना वो घर छोड़कर जा सकता है, जबकि उसको इस बात का इल्म है कि जो मैंने सारी जिंदगी जमा किया था, जो मैंने अपनी बच्ची को ब्याने के लिए सारी जिंदगी जमा किया था, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तो यहां पर ये सारी डिटेल का सिर्फ एक मतलब बनता है। इसमें देखें अवाम तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में बल्कि हर पाकिस्तानी जानता है इस चीज को कि वो खैरात करने में सबसे आगे होती है। शायद दुनिया में एक अलग बात है कि हमारी गवर्नमेंट मांगती है, अवाम हमारी खैरात करती है, ठीक है। तो दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा किसी मुल्क की अवाम है जो सी वो खैरात करती है तो वो पाकिस्तान की अवाम है, ठीक है। तो पाकिस्तान की अवाम तो मदद करेगी, लेकिन फिर आ जाकर मैं वही बात करूंगा कि ये जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती, किसी आम इंसान की नहीं बनती। अगर वो ये काम कर रहा है तो उसको अल्लाह उसका अजर देगा, ठीक है, अल्लाह उसको इस काम का अजर देगा। अगर वो किसी की हेल्प कर रहा है तो वो अच्छा कर रहा है, उसके लिए नेकियां लिखी जाएंगी। लेकिन ये जो जिम्मेदारी बनती है वो हुकूमत वक्त की बनती है। हुकूमत वक्त को बजाय ये ऐलानात करते हुए कि किसी सेफ मकाम पर शिफ्ट हो जाओ, आप लोग उन लोगों को सेफ मकाम पर शिफ्ट करो, उनको मुतमिन करो, आप लोग उनको ट्रस्ट दिलवाओ आप लोग कि आपका जितना नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी है, आपका हम घर तमीर करवा कर देंगे जो इस सलाम में बह रहा है, इसके बदले जो आपका दूसरा नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। जो कि इस वक्त इस हालात में इस तरह की उम्मीद लगाते हुए मुनासिब तो नहीं लगता, क्योंकि उम्मीद नहीं है कि इतना ज्यादा हुकूमत वक्त कर सकती है, लेकिन करना चाहिए। तो अब तक के लिए इतनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।